इस वक्त हम लोग खाईखेड़े मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर का एक गांव है। यहाँ पर अभी एक मामला सामने आया है कि राजौरी में हुए एक हमले के दौरान खाईखेड़े के निवासी का इंतकाल हो गया था। बमबारी में वो शहीद हो गए थे। अब उनकी आज तदफीन हुई है, उनका अंतिम संस्कार हुआ है। लगातार कई संगठन के लोग या राजनीतिक लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इस हमले की निंदा की जा रही है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से देख रहे हैं पूरी घटना को लेकर। जिस तरह से समझौते की बातें जो कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार कई ऐसी वीडियोस, कई ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी उन नापाक हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप ही से जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम रजत निठारिया, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। क्या मामला है पूरा, थोड़ा बताएं। आज का मामला ये है, हमें कल रात पता लगा, कामिल भाई हमारे यहाँ संगठन से जुड़े हुए हैं, कि हमारे जो भाई चाचा जी के लड़के थे और एक भतीजी इनकी जो 1.5 साल की थी, और जो पाकिस्तान की तरफ से सेना के जो हमले हुए रहे हैं, उनके हमलों के दौरान पर वो शहीद हो गए हैं। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ की जो सरकार के द्वारा, वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा वर्तमान में ऐसे पता नहीं कितने लोग वो शहीद हो चुके हैं जिन्हें यहाँ की मीडिया दिखाई नहीं रही है। अब भाई घटना हुई थी, निंदनीय घटना है, लेकिन प्रशासन शासन के लोग कोई आए नहीं यहाँ पर, उन्हें देखने भी नहीं आया, कोई पूछ भी ना। देश के लिए शहीद तो हुए हैं ना, क्योंकि देश के नागरिक हैं और नागरिक सबके से समान होते हैं। पाकिस्तान की घटना निंदनीय घटना है और पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब देना चाहिए सरकार के द्वारा। सरकार के हाथ हम लोग हैं, पूरी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी देश के प्रत्येक नागरिक सरकार के साथ खड़ा है। सरकार को अगर कुछ भी करना पड़े, इसको रोकना चाहिए। तो आप जैसे कह रहे हैं कि प्रशासन या कोई मंत्री, कोई किसी भी तरह का कोई विधायक यहाँ पर नहीं आया, तो क्या आपको भेदभाव की बू नज़र आ रही है? हाँ, नज़र आ रही है। सरकार छुपा रही है, ये छुपाने का काम कर रही है। देखो, ये तो देश के नागरिक है ना, कि ये भाई मारा गया, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। एक वो छोटी बच्ची 1.5 साल की थी, उसने क्या देखा जीवन में? वो 1.5 साल की बच्ची का हाथ कट गया, उसका भाई का पूरा पैर कट गया, लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा। वर्तमान में यहाँ के मंत्री भी हैं, सरकार के तमाम जो लोग हैं, कोई तो आए प्रशासन से लोग, कोई देख भी ना आए, पूछ भी ना आने। ये सब भेदभाव की नजर आती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन लोग थे जो यहाँ आए हुए थे, या और किस संगठन के लोग आपको यहाँ मिले हैं, या क्या आपको लगता है कि सिर्फ भीम आर्मी आई है या कोई और भी यहाँ? नहीं, और भी सामाजिक संगठन बहुत थे, भीम आर्मी के नहीं, साथ साथ सब लोग सामाजिक संगठन थे। और लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा कोई नहीं था। जो सामाजिक संगठन थे और हमारे भीम आर्मी लोग से, पार्टी के लोग से, वो तमाम संगठन के लोग आए थे यहाँ। तो क्या लगता है, क्या मांग है आपकी और क्या किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी घटना? देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है, भारत में ये जब बंटवारा हुआ था, तो ये बंटवारा हुआ था कि यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं। जो गंदी मानसिकता के लोग थे वो चले गए थे पाकिस्तान। अब बंटवारे के टाइम जो यहाँ पे मुस्लिम रह गया था वो तो भारतीय है। अब आज में सबसे बड़ी चीज़ है, भारत पाकिस्तान का जो झगड़ा हो रहा है वो एक अलग बात है, पर सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है भारत में ही। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरह की मानसिकता ना सोच के, सबसे पहले वो भारतीय है, अंत पहले भारतीय है, अंत में भी भारतीय है। वो भारत के नज़रिए से सरकार देखे और इन्हें जो है इनके मुआवजा भी इन्हें मिले। और भाई सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार देखो मौन है। सबसे बड़ी चीज़ यही देख लो, कितनी बड़ी घटना है। 96 लोगों की सूचना आई है वहाँ पे, अभी स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे। जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ पे 96 लोग गए हैं। हमें तो हमारे ज़िले में से तो केवल 2 लोग गए हैं, पर कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों की जो है यहाँ पे संवेदना जुड़ी होनी चाहिए थी इस परिवार के साथ में, पर नहीं, मौन है। केवल ये देखे जा रहा कि भाई मैं तो मुस्लिम गए हैं। ये मुस्लिम नहीं गए, ये भारत के नागरिक गए हैं। और हम इनके आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इनके दुख में शरीक हैं। और जो है तमाम लोग जितने भी यहाँ पर आए, ये सब लोग, इन्हें पीड़ा थी, ये इस परिवार का हिस्सा थे जो यहाँ पर आए हैं। अभी ये कह रहे हैं कि लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ऐसे समय में भी। आपको क्या लगता है कि जहाँ एक व्यक्ति पाकिस्तान के हमले में शहीद हो गया, हमले में वो मारा गया, लेकिन उसके बाद भी अगर फिर उनके परिवार को या फिर मुसलमान को इस नज़र से देखा जाए कि वो पाकिस्तानी है, क्या लगता है? बहुत गलत बात है, देश के दुर्भाग्य की बात है। ये जो बात है देश के दुर्भाग्य के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब कोई मुसलमान, सिर्फ एक मुसलमान होने की वजह से प्रशासन के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। क्योंकि देखिए, अगर मान लिया देश के नागरिक, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सभी भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते अगर वो शहीद हो जाते हैं तो सबको उनके दुख में शरीक होना चाहिए। मैं इस पाकिस्तान के हमले की कड़ी निंदा करता हूँ और चाहता हूँ कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। हम पूरी भीम आर्मी और पूरी आज़ाद समाज पार्टी के लोग इस मामले में सरकार के साथ हैं।
सरकार से और क्या मांग करते हैं इस परिवार के लिए, या खासकर अगर कहा जाए तो कितना मुआवजा? मैं कहता हूँ मुआवजा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। भारत के नागरिक हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। उनके लिए मुआवजे की मांग तो सब कर रहे हैं, लेकिन कितना मुआवजा आखिरकार होना चाहिए? देखो, मुआवजा तो जायज़ होना चाहिए, लेकिन मुआवजे से पहले सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमान ने जब जब साबित हुआ है देश के लिए, उसने अपनी हिस्सेदारी साबित की है। ये आप जब से देश आज़ाद हुआ है, अब्दुल हमीद जी को देख लो, अब्दुल कलाम जी को देख लो, और अभी जो पहलगाम में हुआ है उसमें भी मुसलमान ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और पाकिस्तान के विरोध कैंडल मार्च भी निकाला है। तो ये चीज़ देखते हुए हमें भारत सरकार को भी ये चीज़ रखनी चाहिए कि मुसलमान को सुरक्षा देनी चाहिए। जैसे बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, उस बॉर्डर को उन्हें खाली कराने का इंतज़ाम कराना चाहिए था। आप यहाँ की लोकल न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ पे सिर्फ हमें ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ सुरक्षा है, मिसाइल हवा में फोड़ी जा रही है। अगर मिसाइल हवा में फोड़ी जा रही है तो आज यहाँ मीरापुर में इस तरह का हादसा है, तो पूरे देश में कहाँ कहाँ हादसा होगा। मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है, बिक चुकी है मीडिया, और सरकार इसे छुपाने का काम कर रही है। तो पहले तो हमारी हक की लड़ाई हो जाए, मुसलमान के भाई के हक की लड़ाई हो जाए। मुआवजा तो सरकार से मिलना चाहिए, इसकी भरपाई अगर मुआवजे से करें तो वो बहुत कम होगा। कम से कम 1 करोड़ रुपए का एक मुआवजा होना चाहिए। सही बात है कि देखिए, किसी के मुआवजे से भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना है कि आर्थिक सहायता अगर मिल जाए तो आर्थिक स्थिति थोड़ी सही हो सकती है। ये एडवोकेट मोहम्मद मोनिस। क्या लग रहा है आज जिस तरह से ये घटना हुई है, लगातार कई लोगों का आरोप ये है कि यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, यहाँ पर कोई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर क्या? ये भेदभाव यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो बना है वो इस्लाम की बुनियाद पर बना, और इस्लाम जो है वो सिविलियंस पर, मासूम लोगों पर और औरतों बच्चों पर हमले से मना करता है, और वही ओछी हरकत पाकिस्तान कर रहा है। वो सिविलियंस पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो हमारी फ़ौज का मुकाबला करे, और प्रशासन को यहाँ आना चाहिए था। और मुआवजे के लिए हमारे ज़िला अध्यक्ष जी ने भी बताया कम से कम 1 करोड़ रुपए इनको मिलने चाहिए, क्योंकि परिवार जो है वो गरीबी रेखा में अपनी जीवन यापन कर रहा है, और बहुत गरीब परिवार था। वहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे ये, और अपने मकान में सोए हुए थे, वहाँ पर मिसाइल डाल दी पाकिस्तान ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को जो है यहाँ आना चाहिए था, और सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, और पाकिस्तान को जो है हमारी फ़ौज का मुकाबला करना चाहिए, ना कि सिविल से हमला नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे पूरी घटना को लेकर, जिस तरह से अभी आप अंतिम संस्कार से आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से कई लोग भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई प्रशासन नहीं है, विधायक नहीं है, कोई सांसद जिसको चुना है वो तक यहाँ नहीं है, तो किस तरह से देख रहे हैं? मैं क्या कहूँ, ये तो सबको दिख रहा है कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे है ही नहीं, तो भेदभाव पूरा है। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है 1 करोड़ रुपए इनके परिवार के लोगों को दिया जाए, जो पाकिस्तान की गोलीबारी से जो है हमारे जो आज इनका जो है इंतकाल हुआ था, जिन्हें हम सुपुर्द खाक करके आए हैं। और जो है मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, सेना आपस में लड़े कि आम जनता को परेशान ना करे, क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से सेना जो है आगे बढ़ती है। गोला बारूद इकट्ठा है हमारे पास बहुत ज़्यादा, एक गोला बारूद भी है, सब कुछ है, तो सेना आपस में टकराए, आम जनता को परेशान मत करे। अब ये जो चाचा और भतीजी दोनों चले गए, इनका क्या कसूर था? हम तो जो है, जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक है, उन्हीं की वजह से तो हम सुकून की नींद ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से ही तो हम यहाँ पे चैन से सो रहे हैं, उन्हीं पे हमको जो गर्व है उन्हीं पर तो है। और जो है वहाँ की जो सेना है पाकिस्तान की, उन्होंने जो है गोलाबारी की है, तो हम तो ये कहेंगे वो सेना पे ही गोलाबारी करे, आम जनता पे ना करे। दूसरी बात यह है, हमारे क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया हुआ। जो बाहर के लोगों को जिताते हैं वे कभी दुख सुख की जो है खबर लेने नहीं आते। हमारे बराबर में हमारे आज़ाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन भाई खड़े, ये इधर इस क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन हर जगह दुख सुख में सबके साथ खड़े रहते हैं। तो ऐसे आदमी को जनप्रतिनिधि बनाओ जो आपके दुख सुख में 24 घंटे खड़ा रहे। मैं तो ये जो है आप लोगों से भी अपील करता हूँ, और शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि इनको जो है चाचा भतीजी को 1 करोड़ रुपए की मदद मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह से पूरी घटना को देख रहे हैं आप, सब लोग अपनी राय रख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भैया, आपने जिस तरीके से देखा कितना यहाँ गम का माहौल है। खाईखेड़ा गांव से एक साहिब नाम के हमारे भाई थे, वो जम्मू कश्मीर में अपना कोई काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये बमबारी की है, हमारे साहिब भाई, एक उनकी छोटी सी मासूम बच्ची, उसका नाम शबनूर था, और जिस तरीके से उनका डेथ हुई है,
कितना गम है लोगों में, मगर पाकिस्तान अपनी जो एक हरकत होती है उससे कभी बाज नहीं आता। हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज है, हमें अपनी हिंदुस्तान की फ़ौज पर गर्व है, हमारी फ़ौज बहुत मजबूत है,